हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम फिर से एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और जो प्रोडक्ट है वो है बेंजेक एसी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने फटाफट से आपको इसका नाम बता दिया है। ठीक है, ये है बेंजेक एसी 2.5 बेंजोइल पेरोक्साइड और ये उन लोगों के लिए है जो एक्ने और पिंपल्स से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी प्रोडक्ट शेयर करती हूँ आपके साथ वो सारे ही प्रोडक्ट्स ट्रायल एंड टेस्टेड होते हैं। ट्रायल एंड टेस्टेड से मेरा मतलब है कि जिन प्रोडक्ट्स को मैं खुद यूज़ कर रही हूँ या मैंने कभी पास्ट में उनको यूज़ किया है और मुझे उनके रिजल्ट्स मिले हैं, वही प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई भी ऐसी रैंडम प्रोडक्ट उठाकर उसके ऊपर वीडियो मैंने अभी तक तो नहीं बनाया है एंड आई विल नेवर डू दैट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड द पेन कि जिन लोगों को एक्ने या पिंपल्स हैं वो किस दर्द से गुजरते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो सफ़र दैट। एंड सो इस प्रोडक्ट के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। पहली चीज़, ये बेंजेक एसी इसका नाम है और इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड जो है मेन इंग्रेडिएंट है ऑब्वियसली, और इसमें परसेंटेज जो है उसका वो 2.5 है। ठीक है, ये हायर परसेंटेज में भी आता है, सो मेक श्योर कि आप मिनिमम परसेंटेज से ही इसको यूज़ करना स्टार्ट करें। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो काम की चीज़ हमारे लिए रहती है कि ये आती कितने की है, क्योंकि बजट तो देखना ही पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं हम कुछ भी कर सकते। तो ये बहुत ही रीज़नेबल सा इसका प्राइस है। इसका जो पैक था वो तो अब मेरे पास नहीं है, उस पर पैसे लिखे होते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ अराउंड 107 या 110 के आसपास की है, ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरी बात ये है कि ये जिन लोगों को एक्ने या पिंपल्स हैं उन लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। मतलब ये बहुत ही कॉमन सी एक दवाई है। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि इसको यूज़ करने का तरीका हमें नहीं आता होता और इसलिए हम इसका रिज़ल्ट जो है वो नहीं, मतलब हमें अचीव नहीं कर पाते जो हम इससे कर सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट हमें क्यों नहीं मिलता, सबसे पहले उसके बारे में 2 सेकंड में फटाफट से बात कर लेते हैं। इसका रिज़ल्ट हमें इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि एक तो इसको यूज़ करने का जो तरीका है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, ये माइल्ड मेडिसिन में नहीं आती है, ये एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव रहती है उन लोगों को इसको यूज़ करते वक्त बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इसको यूज़ कैसे करें। ठीक है, और सेकेंडली कि इसको आप एकदम से अपने रूटीन में नहीं डाल सकते, बिकॉज इसको स्किन के साथ यूज़ टू करवाना पड़ता है। स्पेशली वो लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको मैं स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी भी सेंसिटिव है, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब इस पे बात कर लेते हैं कि ये एक्ने पे एक्चुअली में काम करता कैसे है। ये बेसिकली क्या करता है कि जो आपके एक्ने कॉजिंग जर्म्स हैं उनको किल करने का काम करता है, सिंपली ये यही काम कर रहा है। ठीक है, जो भी आपके बैक्टीरिया बन रहे हैं जो एक्ने बढ़ाते हैं, आपके पिंपल्स क्रिएट करते हैं, ये उनको किल करने का काम करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्टली इससे आपको रेडनेस आ सकती है, इससे आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है, इससे आपको एक छोटे छोटे जैसे दाने बम्प्स जैसे क्रिएट हो जाते हैं, ये वो कर सकता है। ठीक है, और इनिशियल फेज़ में कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि जैसे आज आपको दो दो ही पिंपल है और जब कल आप उठें तो हो सकता है कि आपको 2 की जगह 3 दिख जाए वो जो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, मतलब सबके साथ नहीं होता बट इट इज़ पॉसिबल। अब वो क्यों हो जाता है कि क्या होता है कि जो आपके बैक्टीरिया हैं जो आपको पिंपल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो भी तो एक बैक्टीरिया है ना, लिविंग बैक्टीरिया है, तभी तो वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जब आप उसके ऊपर दवाई डाल रहे हो, कोई भी दवाई जो उसको दबाने की कोशिश करे, तो वो भी तो फाइट बैक करेगा ना, तो उस फाइट बैक के चक्कर में वो ज़्यादा फाइट बैक कर देता है। ठीक है, जब आप पे कोई अटैक कर रहा है तो आप भी तो फाइट बैक करोगे ना, तो वही होता है। तो इस वजह से कभी कभी आपको कुछ मेडिसिन में आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा कि इनिशियली वो मेडिसिन आपके चेहरे को थोड़ा और उस प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर देती है और उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम काम डाउन होती है। तो ये आपके साथ हो सकता है, होगा कि नहीं पता नहीं, बट हो सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसको लगाना कैसे है। ठीक है, बात तो जो न्यू कमर्स हैं, न्यू कमर्स से मेरा मतलब है जिन्होंने इस प्रोडक्ट को पहले कभी यूज़ नहीं किया है और जिनकी स्किन सेंसिटिव है। ठीक है, जिन्होंने कभी यूज़ नहीं किया उनके लिए भी यही प्रोसीजर है, और जिनकी स्किन हाईली सेंसिटिव या सेंसिटिव कैटेगरी में आती है
उनके लिए तो यही ही तरीका है आप इसको कैसे लगा सकते हैं। देखो सबसे पहली बात कि ये मेरे डर्मेटोलॉजी ने सजेस्ट किया था और मुझे जैसे बताया गया था, पहले मैं आपको वो तरीका बता देती हूँ, ठीक है। मुझे उन्होंने बोला था कि आप जो ग्लोसिन जेल एक दवाई आती है मेडिसिन, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। ग्लोसिन जेल भी इसी तरीके की एक एक्ने ट्रीट करने की मेडिसिन है, बट वो बहुत माइल्ड वर्जन है, ठीक है। तो उसके साथ इसको मिक्स करके पिंपल्स पे डैब डैब करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि जैसे ये एक आपको दिख रहा हो, तो ये एक छोटा सा पिंपल है मुझे इस टाइम पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि ग्लोसिन जेल जो इतना सा ही है तो आप इतनी सी ही क्वांटिटी की ज़रूरत है, तो हल्की सी ग्लोसिन जेल और हल्का सा ये माइल्ड दोनों को मिक्स किया और उस पिंपल पे आपने डैब कर दिया, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसीजर विच वॉज प्रिस्क्राइब टू मी, ठीक है, जो मुझे बताया गया था कि मैं ऐसे लगाऊंगी। तो मैंने स्टार्टिंग में इसी तरीके से यूज़ किया जब मैं इसको यूज़ करती थी, ठीक है। ये ऐसे इसलिए किया जाता है ताकि आपकी स्किन इस प्रोडक्ट के साथ यूज टू हो जाए, ठीक है। तो जब मैंने ग्लोसिन जेल लगाना स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं बोला कि ग्लोसिन जेल के साथ भी कुछ मिक्स किया जाए, क्योंकि ग्लोसिन जेल एक माइल्ड मेडिसिन है, उसको अकेले आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये आपकी स्किन को कुछ साइड इफ़ेक्ट ना दे, इसके लिए इसको मिक्स करके लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आप ग्लोसिन जेल के साथ इसको मिक्स करके लगा सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर अब आपके पास ग्लोसिन जेल नहीं है तो फिर आपको अकेले इसको इंडिपेंडेंटली कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, बट ऑब्वियस है ये तो, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फेस को ड्राई कर लेना है, पैड ड्राई, दिस इज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस। तो अब थर्ड चीज़ पे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको बेंजाइल पेरोक्साइड लेना है बहुत ही कम क्वांटिटी में, ठीक है। भर कर ऐसे पूरा नहीं जो पढ़ लेना, ठीक है। बिल्कुल मेडिसिन की तरह ही इसको ट्रीट करना है, ये कोई ऐसे वो नहीं है कि क्रीम की तरह लगा लिया, ठीक है। बहुत माइल्ड, बहुत कम क्वांटिटी में आपको इसको लेना है। और जहाँ जहाँ पर भी आपको पिंपल है एक जस्ट हल्का सा लेयर आपको उसके ऊपर बना देना है, बिल्कुल पतला सा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। बहुत हल्का सा एक लेयर आप उसके ऊपर बना लेंगे और आप उसको छोड़ देंगे, जहाँ जहाँ भी आपको पिंपल्स है सब पे आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक दे दीजिए, अपनी स्किन को छोड़ दीजिए ऐसा करने के बाद। और उसके बाद आपका जो भी मॉइस्चराइज़र आप लगाते हैं, ठीक है, वो आपको लगा लेना है अपनी स्किन पे, और उसके बाद आपको सो जाना है, रात को फ़ोन नहीं देखना है, ठीक है, उससे भी पिंपल होता है, ठीक है। तो खैर एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो ये आपको करना है, ठीक है। अब आप फर्स्ट डे आपने लगाया, आपको लगता है कि नेक्स्ट डे आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं आया है, ठीक है, यू हैव टू चेक इट कि कोई भी रिएक्शन नहीं आया, कुछ बर्निंग सेंसेशन, कुछ इरिटेशन, कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। वो ठीक नहीं होंगे एक दिन में एक रात में, ठीक है, बट कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि अब एक दिन छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मंडे को लगाया, ट्यूसडे को ब्रेक दे दीजिए, तो वेडनेसडे को आप इसको वापस से इसी तरीके से लगा लीजिए, फिर 1 वीक तक आप यही ऑल्टरनेट डे फॉलो कीजिए, ठीक है। आपके पिंपल ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अभी उस चीज़ को छोड़ दीजिए, वो होंगे ठीक, अभी इनिशियली नहीं होंगे, अभी तो आपकी स्किन यूज टू हो रही है इस प्रोडक्ट से, अभी तो अंदर के जो बैक्टीरिया उनमें खलबली है, तो अभी वो कुछ नहीं ठीक होने देंगे, ठीक है। तो अभी इंस्टेंट एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अभी बस इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आपको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है। 1 वीक तक ऐसा करने के बाद आप जब नेक्स्ट सेकंड वीक में इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको इसको रेगुलरली एवरी नाइट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तरीका वही है, फेस वॉश किया, इसको लगाया, आधे घंटे बाद अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया या 1 घंटे बाद लगा लिया, ठीक है। अब ये दिन में 2 बार लगाई जाती है बेसिकली, तो इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में लगाया जाता है, मॉर्निंग एंड नाइट सॉरी, बट अगर मॉर्निंग में अगर आप सेकेंड वीक से आप इसको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में यूज़ कर लीजिए, फर्स्ट वीक में आप इसको सिर्फ नाइट नाइट में ऑल्टरनेट डेज में ही यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जब आप इसको मॉर्निंग में लगा रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आपकी स्किन को सन सेंसिटिव बनाएगी, ठीक है, सन सेंसिटिव ये बनाएगी, और आपको इसके लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर आप मॉर्निंग में इसको यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं। अब चाहे आप घर के बाहर जाते हैं या नहीं, घर के अंदर ही हैं, घर धूप है बाहर नहीं है, वट एवर इट इज़,
अगर आप घर के अंदर हैं, बारिश का मौसम हो, चाहे अंधेरा हो बाहर, दिन की बात हो रही है, सन आपको ना दिखाई दे, बट आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है दिन के टाइम पर, ठीक है। जब आप मॉर्निंग में इसको लगाएंगे तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। अदरवाइज ये जो काम करना है वो तो वो करेगी, लेकिन सन सेंसिटिव हो जाएगी स्किन, तो फिर अदर प्रॉब्लम्स से आप सफ़र करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। एक प्रॉब्लम ठीक करके दूसरी प्रॉब्लम को लेने का क्या मतलब है। तो सनस्क्रीन आपको लगाना ही है, वेदर यू आर गोइंग आउट और नॉट, ठीक है। अब ये हो गया लगाने का तरीका। फिर थर्ड वीक से आप इसको नॉर्मली जैसे लगाते हैं वैसे लगा सकते हो, एंड आपको कुछ ही टाइम में इसके रिजल्ट्स 2 वीक्स के अंदर आपको दिख जाएगा कि आपके पिंपल्स हील हो रहे हैं। प्रोसेस स्लो हो सकता है क्योंकि स्किन को टाइम लगता है किसी भी नए प्रोडक्ट को अडेप्ट करने में, और इसको हम रेगुलर नहीं लगा रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे लगा रहे हैं, 2 दिन में 2 बार भी नहीं लगा रहे हैं, तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा पेशेंस रखने पड़ेंगे, किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और ये काम करेगी अगर आप इसको तरीके से यूज़ करोगे तो, ठीक है। और अब इसको आप दिन में 2 बार यूज़ करना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और नाइट से स्टार्ट करना है, दिस इज़ ऑल्सो डन। तो आप इसको यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपको इजीली केमिस्ट पर मिल जाएगी, ये कोई ऐसी दवाई नहीं है जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही है, ये मिल जाती है इजीली, केमिस्ट की दुकान पर आपको मिल जाए, केमिस्ट शॉप पर। और बाकी जैसे जो ऑनलाइन भी मिल सकती है, ये ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप इसको मंगवा लीजिए और आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी दवाई है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे ये हुए 1-2 राखी के बाद थोड़ी मिठाइयाँ ज़्यादा खा ली, शुगर इंटेक बढ़ गया, तो है ना, हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि अब तो नहीं हो रहे, तो हम फिर वापस लेज़ी हो जाते हैं, हम अपना छोड़ देते हैं और फ्रिज खोला, कुछ निकाला, खा लिया। तो ऐसा किया है मैंने, मेरा शुगर इंटेक ज़्यादा हो गया राखी के बाद, तो अब मैं उसको कंट्रोल कर लिया है, तो ठीक है। तो ये उसी से तब से ही होना मुझे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ, तो अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ वर्किंग, एंड डू गिव इट अ ट्राई, इट्स अ गुड मेडिसन। और डू लेट मी नो कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है इसका, एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू।